हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी सर। लाइव पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग द्विघात समीकरण शुरू कर रहे थे, द्विघात समीकरण का हमारा आज लास्ट लेक्चर है। इस पे हम आपके लिए लाए हैं वर्ड प्रॉब्लम, शब्दों के बीच पे हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए सब लोग, फिर सेशन को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। खेत हमारा कैसा है दोस्त, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। हमारा खेत कैसा है, खेत हमारा आयताकार है। खेत हमारा कैसा है, आयताकार है। चलिए, आयत बना लिया हम लोगों ने। खेत हमारा कैसा है, आयताकार है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि खेत की जो भुजा है, खेत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है, मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा को अगर मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लिया, माना छोटी भुजा कितना हो गया दोस्त, x है। विकर्ण कह रहा उससे 60 अधिक है। इसका मतलब विकर्ण आपका कुछ ऐसे ही होता है विकर्ण, और ये हमारा आयताकार खेत है तो इसका विकर्ण के 60 अधिक है। तो x में क्या मान लिया, 60 जोड़ दिया बेटा। क्या जोड़ दिया, 60 जोड़ दिया। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी वाली भुजा, तो आयताकार खेत में आयत में तो 2 ही भुजाएं होती हैं, एक ये और एक ये बराबर होती है, इसमें बराबर बराबर भुजाएं होंगी। लेकिन छोटी भुजा अगर x माना है, कह रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो छोटी भुजा अगर x माना दोस्त, तो बड़ी भुजा हमारे पास कितना होगा, x में 30 जोड़ दो। इतनी चीज समझ आ रही है, इतनी चीज समझ आ रही बच्चे। चलिए, अब ये करा, इसको आप लिखोगे कैसे, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे, लिखोगे माना छोटी भुजा कितना दोस्त, छोटी भुजा बराबर x मीटर, क्योंकि सारी वैल्यू हमारे पास किस में दिया है, मीटर में दिया है। किस में दिया है, मीटर में दिया है। ठीक है, बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा तो हमारे पास बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा हमारे पास कितनी हो जाएगी, 30 अधिक है, x प्लस 30 मीटर। और विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हमारा हो जाएगा, आपको x प्लस 60 दिया है दोस्तों। अब अगर आपको मैं दिखाऊं तो आयताकार विकर्ण होता है, तो विकर्ण जो होते हैं यह एक दूसरे से काटते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये आपका एक कैसा त्रिभुज बनाता है, एक कैसा त्रिभुज बनाएगा दोस्त, एक त्रिभुज बनाएगा कैसा, समकोण त्रिभुज। मैं अगर बनाऊं, यह मैं आपको दिखाऊं तो ये बनाएगा कैसा, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। ऐसे देखो, ये आपको एक समकोण त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा, बना रहा है। इसका मतलब अगर ये x है, ये x प्लस 30 है और ये x प्लस 60 है, तो हमें निकालना क्या है दोस्त, यही निकालना है। अगर मैं इसका नाम दे देता हूं a, इसका नाम दे दो a, ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा c, ये हमारा हो गया d, a b और यहाँ हो गया c। और ये कैसा त्रिभुज दिख रहा है, अब आपको सबको पता है कि जो आयत होता है इसके सभी कोण कितने कितने अंश के, 90 तो ये 90 अंश का है, तो मैंने यही भुजा उठा लिया 90 अंश। और आपको ये दिख रहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में लगाते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे दोस्त, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण हमारा ये हो गया, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर लेते हैं। इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लंब का स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, और आधार हमारे पास दिया है एक्स प्लस 30 सेंटीमीटर अधिक की बात किया है, तो x प्लस 30 कर दो दोस्त, और यहां कर दो, और बराबर हमारे पास हो जाएगा x प्लस 60, जो हमारा विकर्ण है उसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस हमारा इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर हो गया। अब इसको करते हैं क्या, सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसका स्क्वायर तोड़ोगे तो लंबा प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी लगाएंगे बेटा। एक आइडेंटिटी आपको पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। चलिए लगाते हैं कैसे, ये x प्लस 30 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे x स्क्वायर बराबर x प्लस 60 मेरे पास था और हो गया स्क्वायर में, और ये गया x प्लस 30, ये भी हो गया स्क्वायर में।
ये हमारा पूरा a हो गया, ये पूरा हमारा b हो गया, एक में जोड़ो एक में माइनस कर दो। इसको लिखेंगे क्या, इंप्लाइज दैट का साइन आप लोग को लगाना है, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, एक्स प्लस 60 प्लस बी, बी मतलब पूरा हमारा ये है। अगर मैं आपको पेन चेंज करके लिखूं तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा a हो गया और ये पूरा हमारा b हो गया। एक में जोड़ा है a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब, a प्लस बी का मतलब हमारे पास हो जाएगा a मतलब x प्लस 60, b मतलब x प्लस 30 हो गया, ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा a प्लस बी। दूसरा a माइनस बी होता है, a हमारे पास x प्लस 60 है, फिर माइनस है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, माइनस x माइनस 30। इसमें कुछ कट रहा है बेटा, इसमें कुछ कट रहा है, देखो x x हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 60 में से निकालेंगे 30, 30 बचेगा, इसको लिखेंगे हो जाएगा x स्क्वायर बराबर x प्लस x, 2x होगा, 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इधर हमारे पास आएगा और 60 में से 30 निकालोगे 30 आ जाएगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। अगर इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इस 30 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आ जाएगा 60x, 30 का मल्टीप्लाई करोगे 9, 9 तिरिक 27 आ जाएगा और आएगा बराबर प्लस 9 तिरिक 27 कर दिया, और एक जीरो इसके साथ एक जीरो इसके साथ, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, कितने जीरो, 2 जीरो। अब इस वैल्यू को इधर लाओ, हमारे पास आ जाएगा, इंप्लाइज दैट का साइन आपको लगाना है क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन बना हुआ है एक्स स्क्वायर, 60 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 60x होगा। 2700 इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2700, बराबर हो गया हमारा क्या, 0। अब ये क्या बन गया, जल्दी से बता दीजिए क्या बन गया, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब इसी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा चौड़ाई हो जाएगी, अगर x में 30 जोड़ दिए तो लंबाई निकल जाएगी। पूछा क्या है दोस्त, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इसमें क्या करना है दोस्त, हमारे पास जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, यही आया था, जरा देख लो, यही आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का मतलब ये बहुत लंबा वैल्यू आ गई, 2700 आ गया। अब 2700 का आप लोग क्या करना है, जिसको आ रहा है तो कर लेगा, लेकिन जिस बच्चे को नहीं आ रहा है वो कैसे करेगा, जिस बच्चे को नहीं आ रहा है वो कैसे करेगा। दोस्तों आपको पता है, इस जीरो को भूल जाओ, इस जीरो को दिमाग से निकालो, लिखा है 27, अगर इस जीरो को भूले हैं तो इस जीरो को भूल जाए, इसका मतलब 27 लिखा है, 27 होता है 9 तिरिक 27, कितना होता है 9 तिरिक 27 को ऐसे दो पार्ट में करो, यहाँ पे गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 9 तिरिक 27 हो गया। इसका मतलब गुणा करने पे 27 आ रहा है, जोड़ने पे आना चाहिए कितना, 6 आना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए वो भी 6 माइनस में आना चाहिए, इसलिए बड़ी वाली वैल्यू माइनस कर दो, छोटी वाली वैल्यू प्लस कर दो। अब 27 में जीरो बढ़ाया है, यहाँ लगा दो डबल जीरो, यहाँ एक जीरो लगा दो, यहाँ एक जीरो लगा दो, यहाँ एक जीरो लगा दो, बात खत्म। 27 यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, सब में एक्स स्क्वायर ही रहेगा, सबके साथ एक्स रहेगा, इसके साथ एक्स रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है। देखो कि बाह्य पदों का गुणनफल हमारा कितना आ रहा है, माइनस 27, देखो यहाँ माइनस 27 आ रहा है। और जब यहाँ पे ऐड करेंगे 90 में से 30 निकालो, 60 आ गया, माइनस में 60 आ गया। इसका मतलब मैंने इसको तोड़ लिया कि नहीं तोड़ लिया, और ढेर सारे बच्चे ऐसे करेंगे, इसको करेंगे 2700, ऐसे करते जाएंगे, बहुत टाइम चला जाएगा। 3 करेंगे, 3 से काटे 3 9 27, 900, फिर 3 से काटे 3 तिरिका 9, 300, फिर 3 से काटेंगे 1 0 0, फिर इसको काटेंगे 2 से आएगा कितना, 2 से काटेंगे 50, फिर इससे काटेंगे 2 से आएगा कितना 25, फिर काटेंगे 5 से आएगा 5, फिर काटेंगे 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो वही तो आएगा, जब इसको सेट करोगे तो इट विल टेक टाइम, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। इसका मतलब हमारे पास आएगा दोस्त, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा, जैसे देखो करोगे 3 तिरिका 9 और 9 दूना 18, 18 पंचे 90, मैंने इस 3 को लिया 2 बार और इस 2 और 5 को लिया। अब ले लेंगे किसका, इसको लेंगे और इसके साथ इसको ले लेंगे, तो 3 दूना 6 पंचे 30, 3 दूना 6 पंचे 30 ले लेंगे। इसका मतलब हमारे पास ये चीजें आ गई, तो इसका मतलब ये 90 आया और दूसरा हमारे पास आ गया कितना, 30 आया। 90 में से 30 निकालो तो आएगा 60। वही चीजें आपको करनी है, और हमें थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है, इसलिए इस चीज को नहीं करना। अगर आपको समझ आता है ऐसे, आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जैसे इसको मैंने तोड़ा है, यहां लिखेंगे माइनस 90x
प्लस 30x माइनस 2700 बराबर क्या हो गया दोस्त, 0 हो गया। अब बताओ इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है बेटा, x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 90। इसमें क्या कॉमन है, 30 कॉमन, देखो 3 9 27, 0 कॉमन है तो 0 हो गया। इसमें ले लो प्लस 30 कॉमन लोगे दोस्त, तो यहाँ बचेगा x और 3 9 27, एक 0 से एक 0 खत्म, एक 0 बचेगा, x माइनस 90। जब भी कभी कॉमन आपको लेना है तो जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पे भी आएगा, 100% है, 1 करोड़ % चांस है कि जितना यहाँ आया है उतना यहाँ आएगा। अब चलो बताओ इसमें कॉमन क्या है, इसमें ये वाला दोनों कॉमन है दोस्त, इसमें दोनों कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 90 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 30 बराबर क्या, 0। अब इसमें क्या हो गया, दो मूल निकलेंगे, एक मूल इससे निकलेगा, एक मूल इससे निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि लिखेंगे x माइनस 90 बराबर 0 तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 90। x बराबर क्या आएगा दोस्त, 90 आ जाएगा। दूसरी बार में लिखेंगे यदि, ये तो हमारा पहली बार से हो गया, ये दूसरी बार से अगर निकालेंगे तो x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना दोस्त, माइनस 30। अब जल्दी से आप बता दो, क्या किसी चीज की भुजा माइनस में हो सकती है, लंबाई माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है, यही वाली पॉसिबल है, इसी को लेंगे। भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, निगेटिव में पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए x की वैल्यू कितनी दोस्त, 90 आ गई। x की वैल्यू 90 आ गई और आयत को हमने बनाया ऐसे था, कुछ याद करो, आयत को हमने ऐसे ही बनाया था। बना के क्या किया था, हमने बनाया था, यहां लिखा था, इसको ऐसे मिलाया था, ये हमारा x था, ये x प्लस 30 था और यहां आया था x प्लस 60 आया था यही। इसको आयत की लंबाई आपकी पूछा, x की वैल्यू आई है, x मतलब है कितना, चौड़ाई है, ये कितना है दोस्त, चौड़ाई, ये क्या है, लंबाई। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई जो x की वैल्यू आई है वही हमारा हो जाएगा 90 मीटर। अगर आपसे पूछेगा लंबाई बताइए, तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, लंबाई कितना है, x प्लस 30, 90 में 30 जोड़ दो तो 90 प्लस कितना हो जाएगा, 30, कितना होगा, 120 मीटर। इसका मतलब ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, ये हमारा प्रॉपर क्या होगा, आंसर होगा। आपको इतनी चीजें आपको करनी है, तब जाके आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। आपको डायरेक्ट नहीं कर देना, हम तो चाहते जिसको 2 लाइन में कर देते, लेकिन आपको इसको सॉल्व करके कराना होता है। इस चीज को अगर समझ आ रहा है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे पूछा था भुजा निकालना है, भुजाएं हमारे पास एक भुजा कितनी आ गई, एक भुजा हमारे पास कितनी आ गई दोस्त, एक भुजा हमारे पास आ गई, एक भुजा हमारे पास आई 90 और दूसरी आई 120। ये लंबाई हो गई, ये हो गई चौड़ाई। इतनी चीजें ध्यान देनी है, यही हमारा हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कितना करती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब एक पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट को मान लिया ए और दूसरे पॉइंट को मान लिया हमने बी, और कितना दूरी तय करती है दोस्त, इसके बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, ऐसे स्ट्रक्चर बना लो। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, क्वेश्चन समझेंगे, यही क्वेश्चन बच्चों को आता ही नहीं समझ में। अब इतना छोटा सा वर्ड बोल दिया, समझ नहीं पा रहे। करेक्ट, यदि यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। इसका मतलब पहले चाल कुछ रही होगी, पहले वाली चाल तो नहीं दिया है। कह रहे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपसे कहा रेलगाड़ी की चाल, तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेल की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, कि चाल बराबर कितना दोस्त, x हो गई, और किलोमीटर प्रति घंटा में है तो लिखेंगे किलोमीटर प्रति आवर्स। इतनी चीजें समझ आ रही। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब कह रहा है अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो अब पूछा 1 घंटा कम समय, समय की बात किया है। आपको पता होगा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे कितना, चाल। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टी इज इक्वल टू होता है डी अपॉन टी, यही होता है, डी अपॉन टी होता है, डी अपॉन एस होता है। यहाँ पे स्पीड है, इसका मतलब डी अपॉन क्या लिख देंगे, ऐसे होगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय, हो गया।
अब कह रहा है कि पहले नॉर्मल चाल लेंगे, तो पहले लिखेंगे क्या, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट मतलब अगर जा रही है नॉर्मल चाल से, अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी तो कितना समय लेगी दोस्त, तो समय बराबर हमारा हो जाएगा कितना, मान लेते हैं t1 समय ले रही है, तो t1 बराबर कितना, समय बराबर होगा दूरी कितना 360। अब चाल कितना माने हैं x, अब ये हो गया इतना टाइम ले रही, मतलब इतना घंटा ले रही। दूसरे केस की बात करें, अब करें समय 5, अब स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, स्पीड अब कितनी बढ़ गई 5 किलोमीटर, पहले स्पीड कितनी थी x, स्पीड कितनी हो जा रही है, स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जा रही है, बढ़ जाती है। बढ़ जाने पर क्या हो जाती दोस्त, बढ़ जाने पर क्या होगी, बढ़ जाने पर क्या होगा, x प्लस 5 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना समय लेगी, अब मान लेते हैं हमारे पास t2 समय ले रही है, तो 360 बटे x, स्पीड बढ़ गई इतना घंटा। अब आप जरा बता दो, अगर स्पीड बढ़ जाती है, आप साइकिल तेज चलाते हो तो जल्दी स्कूल पहुंचते हो, साइकिल स्लो चलाते हो तो जल्दी नहीं पहुंचते, इसका मतलब समय कौन ज्यादा ले रहा है, ये, इसका मतलब इसकी स्पीड अभी कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब ये समय ज्यादा ले रहा है, ये समय कम। कितना ज्यादा ले रहा है, 1 घंटा कम समय लेती है, तो ये 1 घंटा कम ले रही है, इन दोनों का अंतर कितना, 1 घंटा कर देंगे। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखेंगे 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1 घंटा। कितना घंटा, बराबर क्या आ गया दोस्त, 1 घंटा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा समय ले रही थी 1 घंटा, और जब इसकी स्पीड बढ़ गई, जब ट्रेन ज्यादा तेजी से चलने लगती है तो कम टाइम लेती है, आप ज्यादा स्पीड से बाइक चलाते हो तो जल्दी पहुंचते हो, तो ये कम घंटा ले रही है। जब स्पीड उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई तो 1 घंटा कम समय ले रही है, इसका मतलब ये ज्यादा ले रहा था कितना, 1 घंटा, इससे कितना ज्यादा ले रहा था, 1 घंटा, दोनों में से माइनस कर दिया। अब दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व। अब दोनों में देखो ऊपर ऊपर कितना कॉमन है, 360 कॉमन है, ऊपर ले लो 360, यहां लगा देंगे, दिस इंप्लाइज ऊपर कॉमन लेंगे 360, यहां बचेगा 1 बटे x, यहां बचेगा 1 बटे x प्लस 5 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1। अब कह रहा है दोनों का ले लो एलसीएम, इन दोनों का, अभी उसको ऐसे रहने दो, नहीं तो आप बहुत लंबा कर लोगे, बस कॉमन लेना सीखो। अब हो जाएगा 360, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा x, इधर आएगा x प्लस 5। अब x हमारा कट गया, x प्लस 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां हो जाएगा x प्लस 5, यहां होगा x, ये हो गया 1, x हमारा कट गया, आ गया कितना 5, 5 में 36 का मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 6 पंचे 30, 6 तिरिक 18, 18 3 कितना आएगा जल्दी से बता दिए, 6 पंचे 300, 30 की 0 और 6 तिरिक 3 पचे 15, 3 18, इसका मतलब आ जाएगा कितना 18 और 2 जीरो बढ़ा दो, 136 पंजे 180 और 0 बढ़ा दिया, और बचा आ गया नीचे x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू एक्स प्लस क्या 5 हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर हमारे पास 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा दोस्त, इसका मतलब हमारे पास आया था 1800 बटे x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका इधर, इसका मतलब हो जाएगा कितना x प्लस 5 इंटू एक्स बराबर 1800 बराबर कितना होगा दोस्त, 1800 हो जाएगा। x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। हेलो, 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 3 4 बार फोन आ रहा है, इंपॉर्टेंट फोन। हाँ बोलो।
चलो हेलो। हाँ, क्लास ले रहे हैं यार, क्या हुआ बोलो, जल्दी बोलो। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि x इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू 1800। आप कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस आएगा 5x और ये उधर आएगा बराबर 1800। अब इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर हो जाएगा 0। अब जल्दी से बता दीजिए कितना आएगा, जल्दी से बताइए। बाह्य पदों का गुणनफल कितना आ रहा है, 1800। आ कितना रहा है, 1800। इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ो, आना चाहिए 5। सबको पता है 45 में अगर इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ 0 को। अगर मैं कहूं यहाँ पे 45 में 4 का गुणा करो कितना आएगा, 45 दूना 90 और 45 का 180। ठीक है, अगर यहाँ 0 बढ़ा दो तो एक 0 यहाँ बढ़ा दे, तो इसको सॉल्व करोगे तो 45 में 40 का मल्टीप्लाई करोगे 180, 45 में 40 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5। 45 बड़ा है, इसके अंदर यहाँ 5 प्लस में है तो 45 वाला प्लस लगा दो, यहाँ x लगा दो, यहाँ x लगा दो, यहाँ माइनस कर दो, हो गया। गुणा करने पे आया, जोड़ने पे आ रहा है 5। आपका स्ट्रक्चर बन गया। इसलिए इसको लिखेंगे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 180 बराबर 0। 1800 बराबर 0। 1800 बराबर 0। अब क्या करेंगे, कॉमन, इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लो दोस्त। इसमें कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 45 और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 40 कॉमन ले लोगे तो यहाँ आएगा x प्लस 45 बराबर क्या, 0। x प्लस 45 दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ हो जाएगा x प्लस 45 और हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। डायरेक्ट लिखो, x की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 45 आएगी, एक x की वैल्यू 40 आएगी। जरा बता दीजिए कि आपसे पूछा था क्या, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था चाल। चाल पूछा था तो चाल को हमने क्या माना था, x। चाल हमारा माइनस में नहीं होती, इसलिए वैल्यू इसको काट देंगे। इसका मतलब हमारी चाल क्या होगी, 40। इसका मतलब क्या होगी, चाल कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इसका मतलब जो रेलगाड़ी की चाल पूछी थी क्या होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने लिखा है रेलगाड़ी की चाल हो गई, और इसको सॉल्व करते जाओ तो आपको आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। ये जो माइनस 45 आया है इसको हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि चाल हमेशा पॉजिटिव में होती है, निगेटिव में नहीं होती। इसका मतलब चाल हमारा आ गया पॉजिटिव, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी ले सकते हो आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, 5x और 3x माइनस 1 है। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या कर दीजिए, ज्ञात कर दीजिए। त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है समकोण त्रिभुज, तो पहले तो आप समकोण त्रिभुज बना लो। यहां लिखो सॉल्यूशन, यहां बनाओ एक समकोण त्रिभुज। ये हो गया हमारा क्या, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। एक हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण एक तो ये बनाती है ए बी और दूसरा बी सी। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कितनी है, समकोण बनाने वाली भुजाएं सेमी में है। पहली 5x है, दूसरी 3x माइनस 1 है। आप इसको चाहे 5x मान लो, चाहे इसको। तो अगर इसको अगर 5x मानते हो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1। कोई बच्चा कहेगा सर मैं इसको नहीं मानूंगा, तो मैं मानूंगा इसको 5x और इसको मानूंगा 3x माइनस 1। तो मैं कहूंगा बिल्कुल मान सकते हो बेटा, आप अगर मानना चाहे तो जो मानो उसको मान सकते हो। इसका अगर 3x माइनस 1 माने हो तो इसका 5x मान लो। अगर इसका 5x मानना चाह रहे हो तो इसको पहले 5x मान लो और इसको मान लो 3x माइनस 1। इसको मान लो क्या, 3x माइनस 1। कोई भी इधर मान लो, लेकिन दोनों एक दूसरे से मानना है मुझे।
चलिए ठीक है, मान लेंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब करा त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है दोस्त? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? दिया है, लिखेंगे गिवन। देने का मतलब गिवन है, ये दिया है। दोस्तों सबको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब इसका मतलब अगर ये ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गई? ऊंचाई, ये आधार हो गया। आधार को बी मान लो, ऊंचाई को एच मानोगे, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्या होगा दोस्त? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, 1/2 है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार अगर b है तो मैंने देखो आधार कितना है? 5x, ऊंचाई कितना है? 3x - 1। तो ठीक है, तो कर लेंगे। इसका मतलब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा कितना? लिखेंगे 1/2, आधार कितना? 5x, ऊंचाई कितना? 3x - 1, बराबर कितना दिया है? यही क्षेत्रफल दिया है, इक्वल कर दो 60 के, यही कर दो 60 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका उधर करोगे तो ये हो जाएगा 5x, ये होगा 3x - 1 बराबर 60 दूना 120। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15x स्क्वायर माइनस 5x, अब बराबर 120। 120 को इधर ले आओ, आएगा 15x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 120 बराबर 0। इतनी चीजें समझ आ रही दोस्त? इतनी चीजें समझ आ रही बेटा? अब जरा देखो इसमें क्या कॉमन है, सब में 5 कॉमन है। 5 तिया 15, 5 एक कम 5 और 120 भी 5 से कट जाएगा, तो 5 बराबर कॉमन ले लो। अगर 5 कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ आएगा x, और 5 में इसको कॉमन लोगे तो ये कैसे कटेगा? 5 दूना 10, 24 आ जाएगा। ये 10 वाला काटो, क्योंकि ये 0 लिखा है ना, इसके अंदर 10 है, तो 5 दूना 10, 10 काट दोगे 0, 2 आएगा, और 12 दूना 24, ये आएगा कितना? -24 बराबर कितना आएगा? 0। 5 यहां मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा दोस्त। उधर जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 5, उधर जाएगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। यहां 5 था, ये चला जाएगा उधर तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में करोगे तो 5 में 0 का भाग दो तो आ जाएगा 0। इसीलिए इसको लिखेंगे क्या? इसीलिए इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे? इसको डायरेक्ट लिखेंगे क्या दोस्त? इसको लिखेंगे क्या? इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 बराबर 0। 5 डिवाइड होगा 0। अब बाएं पे दो गुणनफल कितना आ रहा है? 24 तिया 72, 24 तिया 72। अब इसको कर दो 72, और x स्क्वायर आ रहा है माइनस में आ रहा है, 72 x स्क्वायर आ रहा है माइनस में आ रहा है। इसको दो पार्ट में तोड़ो, आना चाहिए यहाँ पे -1। 9 8 72, यहां लिखोगे 9, यहां लिखोगे 8। 9 में से 1 निकालो, 9 में से 8 निकालो, 1 आएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए बड़ी वाली वैल्यू माइनस कर दो। यहाँ x है तो यहाँ x लगा दो, यहाँ x लगा दो, जोड़ोगे तो -x आएगा। स्ट्रक्चर बन गया, 9 और 72। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो कैसे करेगा? वो ऐसे कर लेगा। देखो किसी बच्चे को अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो वो कैसे करेगा? ऐसे लिखेगा 72, और 72 को ऐसे करते जाएगा, 2 36, 2 18, 2 9, 3 त्रिका 3 1, इसको भी काट दो, 3 त्रिका 9, ये आ गया 9, 2 दूना 4 दूना 8, 9 में से 8 निकाले 1, 9 में अगर 8 का गुणा करे 72, आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे करेंगे। बेटा आप इस तरीके से करना सीखो, ये नई चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा अगर ऐसे करोगे तब। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये आ गया। इसी इक्वेशन को क्या लिखेंगे? इसी इक्वेशन को लिखेंगे क्या? यहाँ पे आया था 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 बराबर 0। इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 बराबर 0। कॉमन क्या है इसमें? दोनों में कॉमन ले लो। कॉमन इसमें 3 है तो बेटा 3 कॉमन हो जाएगा, और x है तो x भी कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3, यहाँ x 3 त्रिका 9, x माइनस 3। अब x माइनस 3 इधर आया है, x माइनस 3 इधर भी आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कॉमन है इसमें? 8,
क्या बचेगा 8 3 24 x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या कॉमन है x माइनस 3 यहाँ, x माइनस 3 यहाँ, यहाँ पे कॉमन लोगे तो आएगा x माइनस 3, यहाँ आएगा दोस्त 3x प्लस 8 बराबर क्या आएगा 0। लगा दो, इसके अंदर एक x बराबर क्या आएगा, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो हमारे पास x बराबर 3 आ गया। दूसरा लिखेंगे यदि 3x प्लस 8 बराबर 0 तो हमारे पास 8 उधर जाएगा माइनस में होगा, x बराबर 3 डिवाइड में हो जाएगा तो माइनस 8/3। क्या ये वैल्यू माइनस में क्या ये पॉसिबल होगी, माइनस वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, प्लस वाली वैल्यू पॉसिबल होगी। पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू हम लोग कौन सी लेंगे, प्लस वाली। इसके अंदर x की वैल्यू 3 है, इसके अंदर भुजाएं पूछा है, क्या पूछा है दोस्त, भुजाएं पूछा है। जरा यहां देखो इसकी भुजाएं क्या पूछा है, क्या पूछा है दोस्त, भुजाएं पूछा है। इसमें भुजाएं क्या माना था हमने, एक था 3x माइनस 1, दूसरा 5x था, तो पहली भुजा आपकी क्या है 5x है। अगर पहली भुजा की बात करते हैं, एक है क्या 5x और x की वैल्यू 3 रखो तो 5 गुणे 3 5 3 15 सेंटीमीटर में है तो आंसर लिख दो सेंटीमीटर। दूसरा पूछा है दूसरी भुजा 3x माइनस 1 है, x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, 3 3 का 9, 9 में से 1 निकाला 8, तो दूसरी भुजा हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में बताएं और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको समझाने की। तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से था, इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है हंसों की एक टोली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान समझना। कह रहा है कि हंसों की एक टोली में हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे थे, शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये इतना पुराना क्वेश्चन है, जब हम लोग भी पढ़ते थे तब भी ये क्वेश्चन था और आज भी ये क्वेश्चन चला आ रहा है। जब हाई स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो भी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। चलिए लिखा है हंसों की एक टोली में हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं, शेष 2 हंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, हंसों की कुल संख्या पूछा है। तो जो मान पूछता है वही लिखते हैं, लिखेंगे माना हंसों की कुल संख्या, हंसों की कुल संख्या कितना x मान लिया दोस्त। इसमें हंसों की कुल, अब देखो बनाएंगे स्ट्रक्चर, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर इसका, देखो हंसों की कुल संख्या x मान लिया, ठीक है, ये जो कुल संख्या हो गई। कह रहा है हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब में खेल रहे हैं। तो तालाब में कौन खेल रहा है, तालाब में कितने लोग खेल रहे हैं, अगर कहें तालाब में कितने लोग खेल रहे हैं हंस, तालाब में हंसों की संख्या का वर्गमूल, तो हंसों की संख्या x का वर्गमूल क्या होगा, अगर कहा जाए x है इसका वर्गमूल बताओ, अब पूछेगा इसका वर्ग बताओ, अगर पूछे x का वर्ग बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा x², क्या हो जाएगा x²। अगर कहेगा x का वर्गमूल बताओ इसके लग जाएगा रूट, तो ये वर्गमूल हो गया और ये वर्ग हो गया। तो पूछा क्या है वर्गमूल, क्या पूछा बेटा वर्गमूल। इसका मतलब इस संख्या के वर्गमूल मतलब √x हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा √x का कितने गुना 7/2 गुना, तो लिख दिया। इस संख्या पूरे हंस कितने थे x, उसका वर्गमूल कितना आया √x, उसका 7/2 कितना आया 7/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इतने हो गए। अब बचे कितने, बचे वाले शेष हंस। अब पूछा है शेष हंस हमारे पास कितने हैं 2 है, शेष हंस कितने हैं दोस्त 2 है। अब कह रहा है हंसों की कुल संख्या बताइए, जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरा आ जाएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो वही पूरे हंस आ जाएंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिखेंगे कितने हंस हमारे पास खेल रहे थे, तालाब में नहा रहे थे, √x × 7/2, कितने तालाब में नहा रहे थे 2, कितने टोटल हंस थे x, सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व करो दोस्त, ये 2 है, 2 को उधर ले जाओ, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा
7/2 रूट एक्स। अब इधर 2 चला जाएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। दोस्तों जब कभी भी दोनों टर्म में आपके किसी में रूट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए दोस्त? रूट दे दिया जाए। क्या दिया जाए? रूट दिया जाए। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। इसका दोनों पक्षों का वर्ग करो, इसको लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दिया। दोस्त इसका जब वर्ग करोगे तो 7 का स्क्वायर, इसको ऐसे एक बार दिखा दो, 7/2 रूट एक्स, इसका कर दो वर्ग, इसका कर दो x माइनस 2 का वर्ग। इसका रूट का वर्ग क्या होता है? रूट हट जाता है। जब रूट का वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा। 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, इसका रूट हट गया। इसका तोड़ोगे जाएगा एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई होगा तो 49x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा। इसका मतलब आ जाएगा कितना दोस्त? इसका कितना आएगा? तो ये आ जाएगा कितना? 49x बराबर 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x। सबको एक तरफ को 49 को भी उधर ले सकते हो। 49 को उधर ले लोगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर था माइनस 16x था, अब आएगा माइनस 49x, अब आएगा प्लस 16। अगर 16 और 49 जोड़े तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। 16 और 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 और 49 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्त? कितना आ जाएगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। इसका मतलब आएगा कितना? इसका मतलब कितना आएगा? इसका मतलब हमारे पास कितना आएगा दोस्त? लिखेंगे यहां पे बचा था 0 तो ये बचेगा 4x स्क्वायर, और यहां पे कितना था? प्लस 16 माइनस 16x माइनस 49x, और यहां पे बचा था 0 चाहे यहां का इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो। इतनी चीज समझ आ रही दोस्त? ठीक है, सॉल्व करते हैं। इंप्लाई इधर का साइन लगाओ, इसको सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर, इसको जोड़ो 9 6 15, यहां पे आएगा 5, 4 1 5 1 6 माइनस 65 और प्लस 16 बराबर 0। जरा देखो यही है, मैंने इसको लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 16x, इतना 16 यहाँ है, इन दोनों को सॉल्व करोगे 65 आएगा और 16 यहाँ, 4 यहाँ, 0 यहाँ बचा था, और इस 0 को हम लोगों को क्या करना है? इस 0 को हमने क्या कर दिया? उधर कर दिया। इस 0 को मैंने क्या कर दिया? उधर कर दिया, घुमा दिया। तो जब घुमाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? इसको सॉल्व करना है। इसको देखो 0 उधर कर दिया, 65 और 49 और 16 65, और यहाँ पे x में है तो यहाँ लिखेंगे x। फिर भी वही मल्टीप्लाई, बाएं पदों गुणन पे कितना? 16 चौका 64, कितना आ रहा है? 64x स्क्वायर। इसको इस तरह से जोड़ो और घटाओ कि जोड़ने पे माइनस 65 आना चाहिए, इसलिए लिखेंगे माइनस 64x माइनस x। गुणा करो 64 इंटू 1 64x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये होगा। इसको स्ट्रक्चर समझ आ रहा है दोस्त? स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, इसको लिखेंगे क्या? 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस x प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है बेटा? इसमें कॉमन क्या है? 4 कॉमन लोगे तो x माइनस 16 बचेगा, इधर -1 कॉमन लोगे तो यहां भी आएगा x माइनस 16 बराबर 0। x माइनस 16 इधर कॉमन हो गया, यहां पे हो जाएगा x माइनस 16, और यहां बचेगा, यहां पे बचेगा 4x कॉमन लिया था तो 4x माइनस 1 बराबर। अब लिखेंगे एक x की वैल्यू आएगी 16 और एक दूसरी x की वैल्यू आएगी कितनी? 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। अब चलो बताओ, हंसों की संख्या क्या तिहाई में चौथाई में होती है? पॉसिबल ही नहीं। हंस पूरे होंगे ना, इसका ये नहीं लेंगे। हंसों की संख्या क्या होगी? नंबर में होगी। तो टोटल हंस कितने? 16। पूछा है क्या? हंसों की संख्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा हंसों की कुल संख्या बताइए, इसका हम लिखेंगे क्या? जो पूरे में आती है, जो नंबर में आते हैं लिखेंगे। अतः हंसों की कुल संख्या बराबर कितनी है? 16 है।
यही हमारा क्या हो गया दोस्त, फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हंसों की संख्या मैंने x माना, इसका स्ट्रक्चर बनाया। हंसों के कुछ पूर्व वर्गमूल के 7/2 गुना तालाब में नहा रहे थे, 2 शेष खेल रहे थे, या ना 7/2 गुना तालाब के किनारे खेल रहे थे और 2 स्नान कर रहे थे। दोनों को जोड़ा, x आया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, द्विघात समीकरण बन गया, हल कर दिया। x की वैल्यू 16 आ जाएगी और x की वैल्यू 1/4 आएगी। हंस की संख्या 1/4 नहीं होती, हंस को काट के अलग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हंस की संख्या पूरे नंबर में आती है। इसका मतलब हंस की संख्या कितनी आ गई, 16। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां ले लीजिए। इसका मतलब हंसों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 16। कितनी हो जाएगी दोस्त, 16 हो जाएगी। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को हमने पिछली क्लास में कराया हुआ है, आपको खुद से करना है। HW रहेगा सॉल्व इट सेल्फ, इसको सेल्फ सॉल्व करना है। नहीं आता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, आप उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चलिए बताइए दोस्तों, ये आज की क्लास कैसी लगी। चलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।